रेलवे का जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेलवे का नुकसान तब नहीं हुआ जब मोदी जी अडानी को बेच दिए, और तब नहीं हो रहा था अंबानी को बेच दिए। किसी ने पूछा कि रेलवे की कितनी संपत्ति हो, कितना कम पैसा में अंबानी अडानी खरीद रहा? किसी ने पूछा कि कोयला के खदानों को अडानी को कैसे अलॉटमेंट किया गया? किसी ने पूछा कि समुद्र के नीचे से तेल निकालने के लिए अंबानी को कितना कम पैसा में दिया गया? वो सब नुकसान कितना बड़ा है? आपको यही नुकसान क्यों दिख रहा है? इसलिए वो नुकसान ज्यादा बड़ा है, उसका हिसाब किताब लगाइए। ये कुछ भी नहीं है, ये तो उनके प्रशासन की नाकामियों की वजह से हुआ। बच्चे तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर बैठे थे, जदयू और भाजपा ही आपको नहीं बता रहा है। वही करवा रहे हैं, सब लोग वही करवा रहे हैं। बिल्कुल हम युवाओं के आंदोलन के समर्थन। हमने युवाओं से कहा था कि हिंसा नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर लड़ाई लड़ना। और हम आज ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि नौजवानों ने हिंसा नहीं की, बल्कि हिंसा के लिए उनको उकसाया गया, यहाँ की पुलिस ने उकसाया। इसलिए उकसाने वाले पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले सरकार ने उकसाया। अब बताइए कि जो लोग अपने घरों में पढ़ाई कर रहे थे, जो लोग खेल के मैदान में दौड़ के आर्मी की बहाली कर रहे थे, उनको अचानक सड़क पर कौन उतार दिया? सरकार के जो फैसले हुए इसकी वजह से उतरना पड़ा। तो जिम्मेदार तो सरकार है, कार्रवाई तो सरकार को होना चाहिए। लेकिन ये नौजवानों पर एफआईआर कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ जो योजना 4 वर्षीय है, क्या नौजवानों की जिंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने जैसा इनका फैसला है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके फैसले से देश की जो संप्रभुता है, देश की जो सेना की गरिमा है, वो सब बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करने का है कि जितना जल्द हो इस स्कीम को वापस लें। सरकार कह रही है कि इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाए। सरकार तो कह रही थी कि एनआरसी वापस नहीं लें, और ये भी कह रही थी कि 56 इंच का छाती है। कह दिए मोदी जी तो कृषि कानून भी वापस नहीं लें, कहा वापस ले लिए? तो सरकार का कुछ बचा है जो क्रेडिबिलिटी? सरकार का कोई क्रेडिबिलिटी बचा है? सरकार अगर इसको वापस नहीं लेगी तो सरकार को बनाया किसने? हमने बनाया है, जनता ने बनाया। तो सरकार को ही वापस हम लोग ले लेंगे। सरकार ये जो पकड़ रही है, जो दंगे में पकड़ाए हैं, उनको बोल रहा है कि नौकरी देंगे ही नहीं करते। आप दंगा क्यों कह रहे हैं? मतलब जो ट्रेन छोड़ने में पकड़े ये दंगा नहीं है भाई, ये आंदोलन है, संघर्ष है, लड़ाई है। इसको आप आंदोलन कहिए, आंदोलन। दंगा गलत। उसमें जो पकड़े गए हैं उनको सरकार बोल रही है कि उस आदमी में कभी जॉब ही नहीं देगी। तो उसको क्या कहेंगे? ये सरकार का लग रहा है कि 100 साल के लिए आ गई है। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो उनको नौकरी नहीं देने का इनका फैसला रहेगा। तो इन्होंने रेलवे का नौकरी खत्म कर दिया, बैंकों का नौकरी खत्म कर दिया, सारी नौकरियां खत्म कर दी। सेना में बचा था उसको भी खत्म कर दिया। अब लगता है कि आने वाले समय में नौजवान इनको फिर सत्ता में आ जाएंगे। जब सत्ता में ही नहीं आएंगे तो हम तो नौजवानों से अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनके एफआईआर से डरने की जरूरत नहीं। ये सब गिदड़ भभकिया, नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं करें, क्या नहीं देंगे, चोर है, पकेटमारी किया है, क्या किया है? आपके गलत फैसले की वजह से उनको समझ नहीं, और आपके पुलिस के उकसाने की वजह से वो सब कुछ हिंसा हुआ। कहे नहीं नौकरी दिया जाएगा, ये गलत बात है। जब उनको नौकरी मिलेगा हम इस बात की गारंटी देंगे। रेलवे का जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेलवे का नुकसान तब नहीं हुआ जब मोदी जी अडानी को बेच दिए, और तब नहीं हो रहा था अंबानी को बेच दिए। किसी ने पूछा कि रेलवे की कितनी संपत्ति हो, कितना कम पैसा में अंबानी अडानी खरीद रहा? किसी ने पूछा कि कोयला के खदानों को अडानी को कैसे अलॉटमेंट किया गया? किसी ने पूछा कि समुद्र के नीचे से तेल निकालने के लिए अंबानी को कितना कम पैसा में दिया गया? वो सब नुकसान कितना बड़ा है? आपको यही नुकसान क्यों दिख रहा है? इसलिए वो नुकसान ज्यादा बड़ा है, उसका हिसाब किताब लगाइए। ये कुछ भी नहीं है, ये तो उनके प्रशासन की नाकामियों की वजह से हुआ। बच्चे तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर बैठे थे, जदयू और भाजपा ही आपको नहीं बता रहा है। वही करवा रहे हैं, सब लोग वही करवा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है।